और यकीन करें आप खुशकिस्मत हैं, आपके हाथ ये वीडियो लग चुकी है और इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया। हेलो गाइस, आज की इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा मैंने फर्स्ट ऑर्डर कैसे लिया और आप लोग कैसे लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अगस्त 16 2020 की ये चैट है जी। मुझे आज ही फेसबुक से मिली। तब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और इससे पहले सॉफ्टवेयर जॉब की 2 साल मैंने, देन मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले क्लाइंट ने मुझसे पूछा प्लेटफॉर्म, मैंने वर्डप्रेस बताया। अच्छा, फर्दर असल चीज़ ये है, आपने जब भी क्लाइंट कोई बिड करता है या पोस्ट करता है, वो बताता है कि भाई मुझे डिज़ाइनर चाहिए, डेवलपर चाहिए, तो आपने प्रपोजल सेंड करना होता है। उसमें आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी स्किल बताइए, साथ कोशिश कीजिए प्राइस भी बता दें और टाइम भी बता दें। बता दीजिए कि भाई विद इन 6 आवर मैं आपको काम डिलीवर कर दूंगा। फर्दर उसने रिवीजन पूछी। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने काम किया, क्लाइंट को सेंड किया, क्लाइंट उसमें चेंजिंग्स करवाना चाहता है, तो आपको अब इरिटेट नहीं होना चाहिए, कोफ्त नहीं होनी चाहिए कि भैया। और क्लाइंट जितनी बार चाहे आप उसकी बात को समझें और चेंजिंग करके दें। स्टार्ट में आपको यही काम करना पड़ेगा। हाँ, जब आप एक्सपीरियंसड हैं देन आप बता सकते हैं कि भाई रिवीजन 5 होंगी फ्री, बाकी आपको पे करना पड़ेगा, या 2 रिवीजन फ्री होंगी, बाकी आपको पे करना पड़ेगा। वो आप लोग तय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रिवीजन हमेशा अनलिमिटेड बताएं अगर आपने ऑर्डर लेना है। फर्दर उसने मुझे वेबसाइट की रिक्वायरमेंट, अब आप लोग देख रहे हैं ये वही मेरी क्लाइंट है। वेब का काम इनको पसंद आया, डिलीवर हुआ सक्सेसफुली। देन उन्होंने पूछा कि आप और क्या करते हैं, तो मैंने बताया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पोर्टफोलियो लिया इन्होंने, ठीक है। और ये बात मैंने अपने स्टूडेंट को बताई हुई है। बिहांस पे स्टार्टिंग में आप लोगों ने बिहांस पे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब तो खैर मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है, लेकिन वेबसाइट की तरफ आप बाद में आए। फर्स्ट आप लोग क्या करें, बिहांस में फ्री ऑफ कास्ट आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बिहांस पे पोर्टफोलियो मैंने इनके साथ शेयर किया जी। तो ग्राफिक में मैं फ्रेश था, वेब में एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बोला कि अभी स्टार्टिंग है। मैंने कहा जी जी, लेकिन काम आपको पसंद आएगा। और काम लेने का तरीका भी ये होता है कि आप उन्हें बोले कि भाई आई एम क्विक लर्नर, मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आएंगे, आप मुझे चांस तो दें, एक चांस दें मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ, अगर ना भी पसंद आएगा तो मैं चेंजिंग्स करवा करवा के इसको इसकी पोजीशन पे ले आऊंगी। और यही क्लाइंट करता है। आप बिलीव करें, मुझे याद है वेब सबसे पहले मैंने स्टार्ट की, फिर ग्राफिक की, कंटेंट राइटिंग की, इवन डाटा एंट्री की जॉब की, इसके अलावा भी काफ़ी सारी जॉब्स की। और जब क्लाइंट का हम लोग एक काम करते थे तो क्लाइंट कहता था अब दूसरा काम भी आप करें, तो हम उसको बोलते थे कि ये काम हमें नहीं आता। और आप बिलीव करें, क्लाइंट कहता था अच्छा ठीक है, नहीं भी ना आता, मैं आपको गाइड करता जाऊँगा, आप बस करते जाएं। यकीन कीजिए। और इवन ऐसे ऐसे काम आते हैं फ्रीलांसिंग में फाइवर पे कि एम एस वर्ड का, अब क्या चीज़ है एम एस वर्ड, लोग बॉर्डर लगवाने के लिए आ जाते हैं। मतलब क्लाइंट का ये लेवल होता है, वो कहता है मैं खुद बस काम नहीं करूंगा, आप काम करें, हाँ गाइड मैं कर दूंगा। इतना ईजी है फ्रीलांसिंग करना। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं जी फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल है, ठीक है। उन्होंने प्राइस का पूछा तो मैंने बताया कि भाई प्राइस बहुत लो है। उसकी रीज़न यह है कि मैं अभी पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो सिंपल, अक्सर क्या होता है कि अगर हम कम प्राइस बताएं ना, तो लोग कहते हैं पता नहीं इसका काम कितना बुरा है। तो आप उसको ये क्लियर कर दें कि अभी चूंकि मैं फ्रेश हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी प्राइस फिलहाल कम है। और खुशी होती है इस मौके पे कि जब आपसे अकाउंट डिटेल मांगी जाती है और आप अकाउंट डिटेल सेंड करें, तब खुशी होती है कि यार मैंने फ्रीलांसिंग में कोई ना कोई काम किया, चाहे कम प्राइस में किया हो। जी। तो ये भी गाइस फेसबुक का ही क्लाइंट है मेरा। 2020 को ही मैंने इसको बिट की थी। प्रपोजल देखिए, इसमें नोट करने वाली बात, ट्राई मी वंस एंड आई एम श्योर यू विल कम अगेन और यू विल श्योरली रेफर मी बिकॉज माई रेट्स आर वेरी लो जस्ट फॉर दिस ईयर। डिलीवरी टाइम 3 to 6 आवर। डिलीवरी टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बताना भी बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें प्राइस भी मेंशन करते हैं जो लो हो। बिहार से पोर्टफोलियो शेयर किया था मैंने और साथ प्राइस मेंशन कर दी जस्ट 300 रुपीज़। और देन फिर क्लाइंट जो है ना व्हाट्सएप पे मेरे पास आ चुका था। ओके, इस तरह गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये एक और क्लाइंट है जिन्होंने पहले सैंपल सेंड किए जी मुझे इस तरह की डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो देन मैंने बजट बताया $10। लोग कहते हैं जी हमें काम नहीं आता। भाई काम क्यों आएगा, आपने इस तरह एफर्ट
की होगी तो आपको काम आएगा ना। देन गाइस आप लोग ये देखिए, ये इंडिया का क्लाइंट था राहुल, और इसकी दफ़ा मैंने मज़ीद थोड़ा सा प्रपोज़ल अपना इम्प्रूव किया, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट किया अपने काम के अंदर। ठीक है जी, आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ फिर कॉल पे बात हुई, देन इसका काम किया। और मुझे याद है कि जब इसका काम किया था ना, तो तब मुझे इवन यकीन करें ये भी नहीं था पता कि जो जैज़ कैश है वो सिर्फ विद इन पाकिस्तान तक है, स्कोप इसका पाकिस्तान तक है, इजी पैसा सिर्फ हमारे पाकिस्तान में काम करके। तो मैं इसे बोलूँ कि भाई मुझे अब जैज़ कैश करो, वो कोई और नाम ले रहा था अपने कंट्री की किसी सर्विस का, उसको भी नहीं था इस चीज़ का आइडिया। वो बोले ये करो, मैं उससे कहूँ भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ जैज़ कैश करो, वो कहे कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये करो। देन दोस्त से बात की, तो फर्स्ट टाइम फिर मैंने पियोनियर का अकाउंट क्रिएट किया। और जब मैंने पियोनियर अकाउंट क्रिएट किया मैं बहुत खुश, मैंने कहा चले भैया मेरी पेमेंट आएगी। तो पता चला कि पियोनियर पे $20 से कम पेमेंट नहीं हो सकती, और इस क्लाइंट का जो मैंने काम किया था वो $5 का था। अब पियोनियर पे $5 जो है ना वो उसकी पेमेंट अलो नहीं होती, ट्रांजैक्शन $20 कम से कम होती है। फिर मैंने पेपाल बनाने का सोचा, पता चला कि पेपाल तो पाकिस्तान में अलो नहीं। तो आप यकीन करें, फिर इसका काम फिर मैंने डन किया, मैंने कहा भाई $20 का जब काम हो जाएगा ना तो मुझे मज़ीद काम दो, तो फिर एक ही दफ़ा पियोनियर से पेमेंट कर देना $20 की। तो इस तरह अपने काम को ना हम लेके चले इन मुश्किलात से गुजर के। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं कि भाई ऑर्डर लेना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑर्डर कैसे लेना। तो आपने फेसबुक में जाना है और अपनी फील्ड के रेलेवेंट 200 प्लस ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने ग्राफिक के रेलेवेंट आप लिखें इलिस्ट्रेटर, काफ़ी सारे ग्रुप आ जाएंगे। लिखें फोटोशॉप, काफ़ी ग्रुप आ जाएंगे। लिखें लोगो मेकर, ग्रुप्स आ जाएंगे। लिखें फ्लायर मेकर, ग्रुप्स आ जाएंगे। लिखें बिजनेस कार्ड, ग्रुप्स आ जाएंगे। कितने मैं आपको बताऊं, इतने ग्रुप्स आ जाएंगे। यानी कि ग्राफिक के रेलेवेंट जित लिखें कैनवा, ग्रुप्स आ जाएंगे। लिखें सोशल मीडिया पोस्ट, ग्रुप्स आ जाएंगे। लिखें इंस्टाग्राम पोस्ट, ग्रुप्स आ जाएंगे। लिखें फेसबुक स्टोरीज, ग्रुप्स आ जाएंगे। इन तमाम टॉपिक्स पे आपने, मेरा ख्याल है आप लोग चाहे तो 1000 प्लस ग्रुप, और मेरे पास हैं भी इतने, ये कि नहीं कह रहे, मेरे पास इतने सारे ग्रुप्स हैं, कम से कम 2000 प्लस हैं, और सारे के सारे ऑनलाइन अर्निंग के रेलिवेंट है, फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट है, ग्राफिक के रेलिवेंट है, वेब के रेलिवेंट है, वर्ड के रेलिवेंट है, ऑफिस के रेलिवेंट है, पावर पॉइंट के रेलिवेंट है। तो आपकी कोई भी फील्ड है भैया, सबसे पहले आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक पे। देन देखें, शॉप ओपन करेंगे तो कोई कस्टमर आएगा ना। तो जब आपने यही काम नहीं करना तो फिर आप लोग कहेंगे भी हमें स्किल आती है लेकिन काम नहीं आता। तो आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में अभी 25 मिनट पहले पोस्ट हुई है, आई नीड ए गुड ग्राफिक लोगो डिजाइनर। तो अभी आपको मैंने सबसे पहले क्या चीज़ दिखाई थी, लोगों को बिड कैसे करनी है, कस्टमर को आपने प्रपोजल कैसे सेंड करना है। तो उसी नेचर, उसी सीक्वेंस के साथ आपने इनको इनबॉक्स करना है और बताना है कि भाई 6 आवर डिलीवरी होगी, रिवीजन अनलिमिटेड होगी, इसके अलावा प्राइस लो होगी, काम एफिशिएंट होगा। प्राइस आपने काम पसंद आने के बाद मुझे पे करनी है। आप खुद सोचें कि जब आप क्लाइंट का काम करेंगे और क्लाइंट को आप काम सेंड करेंगे आप लोग, तो हो नहीं सकता कि आपने काम अच्छा किया हो और उसे पसंद ना आए। और जब उसे पसंद आएगा तो क्या वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा? क्या वो आपको रेफर नहीं करेगा? अब यकीन करें, सबसे पहले मैंने फेसबुक से काम स्टार्ट किया, फिर फेसबुक के परमानेंट क्लाइंट व्हाट्सएप पे आए, देन फाइवर पे काम शुरू किया, फाइवर के परमानेंट क्लाइंट व्हाट्सएप पे आए। तो अब क्या है, अब सुकून है, अब शांति है, क्लाइंट परमानेंट हो चुके हैं, लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, फाइवर पे रात के 3 बजे हमें अपने मोबाइल की जो टोन थी उससे हाई करना पड़ता था कि भाई अगर कोई मैसेज आए हम लोग उठ जाएं। इनकी इतनी बेचैनी होती थी, हम तो ढंग से सो भी नहीं थे सकते। और ये कसम से हर फ्रीलांसर का ये इशू होता है, उस बेचारे को तो प्यार की और सुकून की नींद भी मैसर नहीं होती, क्योंकि अगर क्लाइंट का मैसेज आ गया और आपने रिस्पॉन्स ना किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होता है, शुरू में वो मेहनत कर ली हुई है, अब लोग रेफर करते हैं, यानी कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट लेके आता है हमारे पास, एक क्लाइंट 10-10 क्लाइंट लेके आता है। बट एक चीज़ आपने उसको खुश करना है, खुश करने के बाद फिर वो आपको खुश करेगा। तो मुमकिन नहीं है कि आप काम अच्छा करें और आपको काम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, और वो आगे आपको रेफर ना करें। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, लोगो डिजाइनर नीडेड अर्जेंट।
आई नीड ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर रीटच, और ये देखिए हमने फोटोशॉप में रीटचिंग और रिमूव बैकग्राउंड भी सीखा हुआ है। हर वो स्किल मैंने आपको सिखा दिया जो मैंने एक्चुअल क्लाइंट का काम किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मार्केट में आपके काम ना आए, जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी हो, ऐसा हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन जी अगेन नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ये जस्ट मैं एक आपको ग्रुप को ना, आपको मैं सैर करवा रहा हूँ इस ग्रुप की, तो इतनी रिक्वेस्ट है यार, आप दिन में 15 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करें। और अगर आप लोग 200 प्लस ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की बेशुमार आपको रिक्वेस्ट आएंगी। और आप देखें 15 आपने बिट की, कितना टाइम, वैसे भी तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना आप लोग, वैसे भी तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए इसके लिए यूज़ कर लें, आपको मज़ा भी आएगा यूज़ करने का। अब अगर आप लोग डेली 15 लोगों को ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनमें से क्या एक भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा पॉजिटिव? अगर एक ने भी रिस्पॉन्स कर दिया और आपने उसका काम किया, उसको काम पसंद आ गया, उसने आपको पेमेंट कर दी, यकीन करें आपके अंदर खुद ब खुद हौसला पैदा होगा आगे बढ़ने के लिए। आप कह तो सकते हैं कि यार मैंने फ्रीलांसर का एक ऑर्डर किया ना कम से कम। तो टारगेट रखें, डेली आपने इतने लोगों को रिक्वेस्ट, यानी कि उनकी रिक्वेस्ट पे आपने रिस्पॉन्स करना है। भाई कोई ना कोई तो वापस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा ना आपको। तो आप लोग देख रहे हैं, और आप मुझे बताएं क्या चाहिए। हाँ, ऑनलाइन अर्निंग में अगर कोई आपको ये बोले कि भाई आप मुझे इतने पैसे दें 500, देन मैं आपको काम बताऊंगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, मेरे मुताबिक हर वो काम जो आपसे पैसे वसूल करें वो सब के सब फ्रॉड। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने उनका विक्टिम होना है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखें अगेन, आई नीड लोगो डिजाइनर। अब भी अगर आपको काम ना आए तो मैं तो कुछ, और यकीन करें आप खुशकिस्मत है, आपके हाथ ही वीडियो लग चुकी है और इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा फाइवर पे, कि देन फिर मैंने फाइवर का जो सफ़र था वो कैसे स्टार्ट किया, कैसे उस सफ़र को लेके चला, उसकी भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए फाइवर एक हाईवे है, वो एक जीटी रोड है, वहाँ पे आपकी रेटिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, आपकी रेटिंग डाउन होने का खतरा होता है, आप में प्रेशर होता है, टाइम नोट हो रहा होता है, फाइवर आपको नोट कर रहा होता है। फाइवर अब तो पर्सनल रिव्यू, पहले होता था कि पब्लिक फीडबैक होता था फाइवर पे, अब तो यार फाइवर पर्सनल फीडबैक भी लेता है क्लाइंट से, पब्लिक भी लेता है, पर्सनल भी लेता है। तो वहाँ पे आप के लिए तब जाएं जब आपकी स्किल कंप्लीट पॉलिश है, यानी कि यहाँ काम करने के बाद वहाँ पे जाएं। फिर क्या होगा, वहाँ से भी क्लाइंट आपके पास आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, क्लाइंट आपके परमानेंट हो जाएंगे। देन क्या है, आपको ज़रूरत ही नहीं है फाइवर पे जाने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको जो दिखाई थी ना, मैंने रिस्पॉन्ड किया था वो 2020 में किया था। यकीन करें उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं किसी को रिस्पॉन्ड करूँ, काम ही इतना होता है। अब तो फ्री, अब तो हम इनकार कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं मिलती। लेकिन एक दफ़ा वन टाइम आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। अब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।